हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सलमान ख़ान फ्रॉम एस के डिज़ाइंस। वेलकम टू द चैनल और वेलकम टू द कोर्स। और आज हमारे फ़ोटोशॉप की पेन टूल की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें कुछ चीज़ें मेरी स्किप हो चुकी थी और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया था कि अगले क्लास में बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं बाकी उन चीज़ों की तरफ और लेट एक्सप्लोर द पेन टूल। ठीक है जी, चलें। एक मैंने आर्टबोर्ड लिया हुआ है, सेम साइज़, वही चीज़ें, नाम मैंने चेंज किया हुआ है, RGB मोड देन ओके। ठीक है जी। और ये मेरे पास पाथ आता है, ठीक है, प्रीवियस डिज़ाइन देख लें। चलें जी, अब मैं जो चीज़ करने वाला हूँ, जो हमने प्रीवियस चीज़ें छोड़ी हुई थी, ठीक है जी, आज ये होगा कि सबसे पहले तो आपको मैंने पेन टूल के अंदर कुछ चीज़ें एंकर पॉइंट्स का जो स्किप हुआ तो वो मैं आपको समझाऊंगा। देन फाइनली हम आगे चलेंगे। हम जो हमने सेलेक्शंस ली हुई हैं विद द हेल्प ऑफ पेन टूल, उन पाथ्स में हम फिल करना कैसे करते हैं, उन पाथ्स को स्ट्रोक कैसे देते हैं, वो हम चीज़ सीखेंगे आज। ठीक है जी। तो चलिए, पहले आपके पास पेन टूल, ठीक है जी, इसको हमने राइट क्लिक करके एक्सप्लोर नहीं किया था, अब आपने एक्सप्लोर करना है ये चीज़। देखें, फ्री फॉर्म पेन टूल ये ऑप्शन है। बाकी ये तो डिलीट और एंकर का थोड़ा मैंने आपको आइडिया दिया भी था। अब ये फ्री फॉर्म क्या है, लेट्स सी। देखें, अब आप जब एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है जी, ये देखें, पेन टूल के ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी का पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। फ्री फॉर्म तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब ये जो सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन भी डिपेंड है आपके पाथ्स पे, आपके एंकर पॉइंट्स पे। ठीक है, अब देखें, एक एक एंकर पॉइंट पर जो ही आप क्लिक करते हैं तो इनके साथ आपका हैंडल आ जाता है। अब इस हैंडल से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कि हम जब एक कर्व शेप को लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब देखें, मैं अगर इसमें कोई शेप ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो ये रहा जी मेरा शेप। ये बहुत गंदा बना है, एक मिनट, पेन से कभी मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ पेन। आपने इसमें पेन को आपने नहीं छोड़ना, ठीक है जी। चले, आल दो कि हमने बहुत गंदा बनाया है, हम इसको सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। अब एंकर पॉइंट्स आपके पास बहुत सारी हैं, ठीक है जी। अब एक एक करके इनको आप मूव करा सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि आप जितनी पास को सेलेक्ट करते हैं, मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ और मैं ड्रैग करके यहाँ वाले सारे एंकर पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप कंट्रोल के साथ अपनी सिलेक्शन को नीचे जब धकेलेंगे तो ये सारी पार्ट्स आपकी मूव हो रही हैं। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा पीछे ला रहा हूँ ये, और अब मैं एंकर पॉइंट्स को एक एक करके सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये इस एंकर को मैं ऐसे ला रहा हूँ, ठीक है जी, और इसको मैं थोड़ा सा आगे ला रहा हूँ। ठीक है जी, ये वाला हो गया। और आप अपनी कीबोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। ठीक हो गई, एक मिनट, ये ठीक है जी। और फाइनली फ्री फॉर्म के ज़रिए हमने ये चीज़ भी कर ली। ठीक है जी। तो यू कैन यूज़ जो हैंडल्स है उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चले जी, छोटा मोटा चीज़ें बन चुकी हैं। ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया है एज़ कम्पेयर टू के अब हम एक टूल यूज़ करते हैं, वही पेन टूल का, जिसके ज़रिए हम करना चाह रहे हैं। सॉरी, और ये जी, ये कोई दांत नुमा शेप बन चुका है। फिकर नोट, हम अपने एंगल से इस चीज़ को दोबारा सीधा कर सकते हैं। ठीक है जी, हैंडल से, सॉरी। दैट्स इट मेरी जास। ये हो गया जी, हम आपके पास कुछ शेप हमने ड्रॉ कर लिया। और मेक इट श्योर कि आपके पास जो आपने सिलेक्शन ली हुई है वो आपकी अच्छी हो। ठीक है, मैं मुझसे तो ये नहीं हुआ। खैर, अब देखें, आपने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के ज़रिए ये शेप ड्रॉ किया। मेरे ख़्याल में ये तब आपको काम होगा जब आप किसी चीज़ को मास्क करना चाह रहे हैं इमेज से, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा आप कोई ऐसी शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं जो कि आपकी ईज़ी है इस कम्पेयर टू ड्रॉ करने में, तो इसमें हम ग्राफिक टेप वगैरह जो भी है, ग्राफिक शीट जो
होता है आपके पास, उसके ज़रिए हम करते हैं। पेन टूल, उसमें भी आपके पास फिज़िकली आपके पास पेन होता है, उस पेन के ज़रिए आप चीज़ें ड्रॉ करते हैं। तो व्हेन यू आर अ आर्टिस्ट, तो ये आपके ज़्यादा सूट करेगा। देखें, दो बातें हैं, एक आर्टिस्ट होता है, एक डिज़ाइनर होता है। डिज़ाइनर समथिंग एल्स और आर्टिस्ट डिफरेंट है। आपने अगर ये चीज़ें डिज़ाइन करनी है, ये फिर डिज़ाइन समथिंग अलग होगा, ठीक है। आप डिज़ाइन में इसके कलर्स ले सकते हैं, ठीक है, इसमें आप ग्रेडियंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई चीज़ काट के कोई एडिशन, कोई ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट में आता है। अगर आप इसकी जो इंटरफेस है, जो इसका जो टेक्सचर है उसकी बात करें, जो डायमेंशंस हैं, ये ड्रॉ कैसे नहीं हुआ है, वो आप एक आर्टिस्टिकल वे में सोच रहे हैं। तो मैं एज आर्टिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं एज अ डिज़ाइनर हूँ। तो मैं डिज़ाइन करके कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ। मेरा यहाँ पे समझाने का मकसद आपको टूल्स है कि आप टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन यूज़ दैट, ठीक है। हाँ, बंदे कुछ डिज़ाइनर भी होते हैं, कोई आर्टिस्ट भी होते हैं, और कुछ दोनों खासियत रखते हैं। तो व्हाट्सएवर जो भी हो, ये चीज़ होती है, ठीक है। चलें, तो मेरा जो समझाने का मकसद था कि फ्री ट्रांसफॉर्म टूल कैसे काम करता है। फिर फाइनली एड एंकर पॉइंट, ये भी हमने सीखा था कल। आप जिस पाथ में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आप देखें प्लस निशान आपको देगा, आप एक और एंकर पॉइंट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जितनी चाहें आप उन एंकर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। वो एंकर पॉइंट इसी हिसाब से काम करेंगे। बाकी हैंडल्स का तो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपके पास डिलीट एंकर पॉइंट है। ये सेम चीज़ें ऐसी हैं, जब आप यहाँ से अप्लाई करते हैं जी, पाथ्स पे आ गए, ठीक है जी, ये ले, और पाथ्स में आप यहाँ पे देखें, ये जिस एंकर पॉइंट पे जाएंगे वो आपको माइनस होगा, सो ऑन, ठीक है जी, जितनी आप इनको माइनस करते हैं, दैट्स इट। और फाइनली इसी के अंदर जब आप पेन टूल लेते हैं, आप आल दबाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आके वो माइनस की जगह में आपके पास एंकर पॉइंट खुद बहुत क्रिएट होता है आल्ट के साथ, ठीक है जी। अब ये आल के साथ आपकी एंकर पॉइंट आ रही है, देखें आप एंकर यहाँ से भी कर्व्ड पॉइंट टूल, ठीक है। अब ये क्या करता है, उस पॉइंट को कर्व में तब्दील करता है, देखिए ये चीज़, ठीक है। अब आपको नहीं चाहिए कि आप एक बंदे वहाँ जाके एक पॉइंट पे क्लिक करें, ठीक है, पेन टूल आपने लिया हुआ है, आप एंकर पॉइंट पे क्लिक करें, फिर हैंडल को एक पॉइंट को क्लिक करें, फिर हैंडल को जाके आपने घुमाना होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, कन्वर्ट पॉइंट टूल में, उसमें जब आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे भी एक लिखा हुआ है कर्व शार्प का शेप बना हुआ है। जब आप यूँ ही आप क्लिक करते हैं और किसी पाथ पे जाके क्लिक करते हैं, तो ये पाथ आपकी मूवेबल होती है और जिस तरह से चाहे आप उसको कर्व शेप में डाल सकते हैं। तो इन टूल में इस तरह से काम होता है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि कैसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो मैं अपनी इन चीज़ों को जो नन्ही शन्नी बनी हुई है, इन तमाम को मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक नया लेयर बना रहा हूँ। और अभी जो सीखने वाले हैं, हम एक पाथ के अंदर स्ट्रोक एंड फिल कैसे ऐड करते हैं, और वो पाथ पेन टूल के ज़रिए बनेगी। तो लेट्स डिज़ाइन सम पाथ्स, ठीक हो गए। चले, तो मैं यहाँ पे पेन टूल ले रहा हूँ P, ठीक है, और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी, और दैट्स इट। ये एक रेक्टेंगुलर है, डायमेंशन पे नहीं जाना, ठीक है। और इसी के साथ अब इसी शेप के अंदर हम फिल ऐड करेंगे, स्ट्रोक ऐड करेंगे, ठीक है ये। और कब शेप भी इसके बाद हम ड्रॉ करने वाले हैं, उसमें भी हम चीज़ें देखेंगे। तो मैं सीधे जा रहा हूँ यहाँ पे, उस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं कि उसके अंदर आप एक सॉलिड करें, ये भी ऐड करें, पर उस जगह से हमने नहीं जाना। मैं इस लेयर को डबल क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ पैनल पे जा रहा हूँ, ठीक है, रिलेटेड टू सेम लेयर। अब लेयर तो मेरा ट्रांसपेरेंट है क्योंकि कोई फिल नहीं है, नो फिल नो स्ट्रोक है। अब जो ही आप इसमें प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं, लेट्स सी हम स्ट्रोक ऐड करना चाह रहे हैं, मैं स्ट्रोक पे क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ, और ये साइज़ में थोड़ा सा ज़्यादा रख रहा हूँ, और ब्लैक हो सो के ब्लैक, ठीक है। और जो ही आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास एक स्ट्रोक ऐड होगी, ठीक है जी। और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। फाइनली हम फिल ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। कलर ओवरले, इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, और रेड, ओके जी। चले, कोई भी आप सेलेक्ट कर ले, डजेंट मैटर, ठीक है। आप किस हिसाब से करना चाह रहे हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, वो चीज़ आप चले जी। तो जब हमने इसमें ग्रेडियंट ऐड किया, अब ये थोड़ी सी फोटोशॉप में इशूज़ आ रही हैं, ठीक होगी। उस ग्रेडियंट में हमने लेट्स सपोज सॉलिड कलर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक हो गई। और सॉलिड कलर कौन सी हो, ये आल दो कि हमने पहले से ही चीज़ें ऐड की हुई हैं तो वो उस पर आ रही हैं। तो मैं पहले वाले स्ट्रोक को गायब कर रहा हूँ, ग्रेडियंट को गायब कर रहा हूँ, अब ये चीज़ें आई हैं, ठीक है जी। तो मेक इट श्योर कि हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है कि जब आप शेप को कोई डिज़ाइन नहीं देते, मतलब कोई
क्लोज पाथ नहीं देते हैं, ठीक है, वो फिर उसमें फिल वगैरह ऐड नहीं करेगा, ठीक है। तो मेक इट श्योर कि जब आप एक फिल एक शेप बना रहे हैं तो उसको आप कोई पहले से ओवरले दें, देन उसी पे आप उसको स्ट्रोक दे सकते हैं, ठीक है जी, कितनी पिक्सल्स का हो उसी पे आप चाहें तो ओवरले भी दे सकते हैं, सो ऑन आप उसमें ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये काम करेगा। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ क्लियर है कि आप जिस तरह से चीज़ें करना चाहें। लेट सपोज हम पिछले डिज़ाइन में चले जाते हैं, यहाँ से मैं जो आर्म है हमारा उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, और इस आर्म को मैं दे रहा हूँ, राइट क्लिक कर लो, सॉरी डबल क्लिक कर लो, इसको मैं फिल देना चाह रहा हूँ। तो लेट्स सी, और यहाँ से हम जा रहे हैं स्ट्रोक पे, स्ट्रोक दे रहे हैं, सॉरी, ठीक है। अब देखें मेरा जो आर्म है उसने स्ट्रोक लिया, क्योंकि मैंने इसको पहले ही क्लोज पाथ दिया हुआ था और इसमें मैंने ग्रेडियंट पहले अप्लाई कर रखा था। जब आप एक ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो आपकी पाथ की एक टेक्सचर बनेगी और उस मुताबिक ये क्या करेगा, रेस्ट ऑफ स्ट्रोक्स आपकी ऐड करेगा, फिल ऐड करेगा, और ग्रेडियंट एक्स्ट्रा लगाना चाहे वो भी ऐड करेगा, ठीक है जी। तो दैट्स इट गाइस, आज की क्लास में भी इतना ही कुछ है। वैसे इतना है, अगर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर, टाइम भी लगेगा और आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच। अगले किसी क्लास में मिलेंगे हम। फ़ोटोशॉप की अगली क्लास थोड़ी सी और डिफरेंट होगी, क्योंकि पेन टूल हमने एक्सप्लोर कर लिया है। आगे हम कुछ ग्रेडियंट, पपेट टूल, इस तरह की चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे जो कि फ़ीचर बेस्ड चीज़ें हैं, और वर्ड्स न्यू में हम ये चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जब हम कोई नई वीडियो के साथ नहीं आते, अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।